के लिए दौड़ करके आए, आपकी तरह से नहीं धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं। धावन्तु प्याययु सर्वे प्रथमम येष वैष्णवाः, दौड़ते दौड़ते, क्योंकि पुराने जमाने में ये साधन तो थे नहीं, तो दूर तक आवाज नहीं जाएगी तो फिर पीछे बैठने को मिलेगा तो सुनेगा कैसे, तो सबसे आगे जगह मिले इसलिए दौड़ दौड़ करके आते थे। और आज के श्रोताओं को भी संकेत करते हैं, कहीं अच्छी कथा हो, शास्त्रीय कथा हो, हमारे स्वामी जी जैसे महापुरुषों की कथा हो, तो दौड़ दौड़ के कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। परंतु हमें कथा की महिमा का ज्ञान नहीं है, इसलिए कभी महाराज जी ने न्योता दिया है तो कोई बात नहीं, 7 दिन में 1 दिन तो चले ही जाएंगे, शकल तो दिखाई देंगे कि हम आए थे, महाराज जी को कहने का मौका नहीं मिलेगा। महाराज जी को क्या मतलब, महाराज जी तो साधु हैं, और साधनोति पर कार्याणि, दूसरे के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, जीवों का मंगल करने के लिए, हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए ऐसे प्रोग्राम रख देते हैं। हर साल कथा करवाते हैं, कभी कभी 108 भी करवा लेते हैं, तो ये हमारे कल्याण के लिए। संतों का तो कल्याण हो चुका, उनको तो दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसलिए हरिद्वार में सब कथा सुनने आए, और उस कथा का परिणाम क्या हुआ, अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं हुई कि ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, हाथ में करताल मजीरे ले लिए, और भक्ति देवी के साथ में कीर्तन करते हुए कहां पहुंचे, जहां हरिद्वार में कथा शुरू होने वाली थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विराशे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे वेंकटेश्वर भगवान, हे हनुमान जी महाराज, इस प्रकार से जोर जोर से भगवान का नाम लेते हुए माँ बेटे, 2 माँ बेटे और माँ युवा होकर के वहां पहुंचे। कहा, संतों के बीच में पहुंच गए। अब महात्मा लोगों के बीच में कोई महिला घुस जाए, आज के जमाने में तो सब चलता है, राधे राधे, पुराने जमाने में नहीं चलता था। उन संतों ने देखा ये देवी और हम महात्माओं के बीच में, ये कहां से घुस गई, कौन है ये, कहां से आई ये। और जब संतों ने इस प्रकार से देखा, ताचागतम भागवतो भागवतार्थ भूषाम, उनके अंतःकरण में शंका को देख करके और सनकादिकों ने कहा, ये कहीं से नहीं आई, ये भागवत का अर्थ है। बहुत ध्यान से सुनिए, भक्ति क्या है, भागवत का जो अर्थ है वही भक्ति है। भागवत के अर्थ से निष्पन्न हुई है, प्रकट हुई है। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, कोई सामान्य नारी नहीं है, कोई महिला नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, ये भागवत का विशुद्ध अर्थ है। भक्ति देवी, भक्ति ने हाथ जोड़ करके पूछा सनकादि गणों से, क्वाहम तो तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, मैं बैठूं कहां, मेरे लिए आसन कहां है। क्या प्यारा आसन बताया है। राधे राधे। भक्तेश गोविंद स्वरूपकर्त्री, प्रेमेकधर्त्री भवरोगहन्त्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधीर संश्रया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। कौन सा स्थान बताया,
हे देवी, आपके रहने लायक उचित आसन, उचित स्थान आपके लायक केवल भगवान की जो उच्च कोटि के भक्त हैं ऐसे वैष्णव के अंतःकरण रूपी आसन में आप विराजमान हो जाओ। यही आसन क्यों बताया? सनकादिगण जानते हैं संतों का जो अंतःकरण है ऐसा निर्मल स्थल और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा पवित्र, ऐसा पावन, ऐसा निर्मल, ऐसा निष्कलंक, ऐसा परिष्कृत स्थल कहीं नहीं मिलेगा जो वैष्णव का अंतःकरण जैसा होता है। क्यों नहीं होता? हमारे भीतर काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष और मद मात्सर्य विषय वासनाओं का नाना प्रकार का वासनाओं की नालियों का गंदा प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। और गंदी जगह से तो इंसान भी है नाक मुंह सिकोड़ के चलता है, वहां भक्ति कैसे विराजमान होगी? क्योंकि जहां भक्ति, राधे राधे, जहां भक्ति विराजमान होती है वहां ही भगवान आके विराजमान होते हैं। जहां भक्ति रहती है वहीं भगवान भी विराजमान होते हैं। भक्ति भी निर्मल स्थल में रहती है और भगवान भी निर्मल स्थल में रहते हैं। हमारे अंतःकरण में जिस दिन काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद और मात्सर्य सबका विनाश हो जाएगा, भगवान तो कहीं से आने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। भगवान को कहीं से आने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमारे भीतर है। आपके भीतर है? आपको अनुभव होता है? नहीं होता है। अरे ये जो हिला रहा है ये भगवान ही हिला रहा है। हमारे जीवन को चला ही वही रहा है। हमारी गाड़ी कब बंद हो जाएगी? जिस दिन वो संकल्प कर लेगा अब इस गाड़ी को नहीं चलाना है, उसी दिन राम नाम। अच्छा, आप कभी सांस लेते हो? अरे ऐसे करो, ऐसे करो। सांस लेते हो कि नहीं? आप लेते हो कि ऑटोमेटिक चलता है? ये है धोखनी हमारी, हमारा प्रभु चलाता है। हम तो रात में 10 घंटे घोड़े बेच करके सो भी जाते हैं, पर ठाकुर जी तब भी जगे रहते हैं। कहीं बच्चे की धोखनी बंद न हो जाए, इसलिए हमारी धोखनी को चलाता रहता है। अच्छा, हम चाहेंगे तो सांस आएगा? कोरोना वालों से जो चले गए उनसे पूछो, सांस मिला उनको? हम चाहे तो सांस मिलेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ये तो ठाकुर जी अपनी कृपा के हैं भंडार में से निकाल करके, अरे सांस ही नहीं, सब कुछ तो ठाकुर ही देते हैं। अब कौन कौन से श्लोक की व्याख्या करूं? खैर, फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। सब कुछ ठाकुर ही देते हैं। हमारे पास तो ये जो कुछ भी, ये भी उसका दिया हुआ। ये बात अलग है कि माया के आगोश में बैठ करके हम अपना मानते हैं। अपना तो ये बाल भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, एक बाल के ऊपर भी हमारा अधिकार नहीं है। अगर आपका हो तो मुझे मालूम नहीं, पर होता तो आप भी बालों को सफेद नहीं होने देते। राधे राधे। अगर अधिकार होता तो दुनिया में कोई माई का लाल अपने बालों को सफेद होने देता ही नहीं। वो हो जाए तो परेशान होते हैं लोग और जाकर के बाजार में खिजाब लगाते हैं, बोले लो, ऊपर वाले को अंगूठा दिखाते हैं,
तुमने सफेद कर दिया, लो हमने काला कर दिया, क्या कर लोगे हमारा, हम अभी भी जवान हैं। भगवान सावधान करते हैं, अब अपने आप को बुढ़ा समझ लो। और धीरे धीरे गाड़ी स्टेशन की तरफ आ रही है, ऐसा मान करके अब उतरने की तैयारी कर लो। अब अगले गांव में जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ तो रहना नहीं है, जाना तो कहीं और है, ठिकाना तो कोई और है। गलती से हम यहाँ अपना घर मान बैठे, ये अपना घर था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, किसी का नहीं हुआ। दुनिया में आज तक जितने भी अनंत 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 जीव पैदा हुए, ये दुनिया में कितने कहते कहते मर गए, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, घर घर करते हुए कंठ में कोरोना में ज्यादा घर घर होती है, और अपने घर चले गए। आएगा ही जब हम ईमानदारी से सत्कर्म नहीं करेंगे, केवल दिखावे के लिए सत्कर्म करेंगे, तो यही होगा और क्या होगा। भागवत की कथा किस किस को पवित्र करती है? सभी पापियों को पावन करने वाली कथा। जिसने इस कथा को नहीं सुना उनके बारे में भी संकेत किया और एक उदाहरण दिया। आत्मदेव, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ क्योंकि बाद में स्वामी जी महाराज भी आशीर्वाद देंगे आप लोगों को, और शायद आपके यहाँ के जो युवराज स्वामी हैं, क्या त्रिविक्रमाचार्य जी महाराज, पिछली बार काफी मेहनत की, उन्होंने 2-2 घंटे कथा सुनाई आप लोगों को। शायद यही क्रम था ना, इसी समय की बात है। अब चूंकि यहाँ समय थोड़ा कम मिलता है, उनको सेवा में ही लगे रहते हैं, फिर भी 1 घंटा तो आपको सुनाएंगे, फिर महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बीच में 10-15 मिनट का विश्राम होगा। आप लोगों को इधर उधर जाना हो तो बस 10-15 मिनट के लिए, कल के लिए नहीं, अब तो जाएंगे, कल आएंगे तो मौका मिल गया, चलो यहाँ से उठो तो, क्योंकि महापुरुषों की वाणी हमेशा मिलेगी नहीं। और मैंने कल भी संकेत किया था, आपको डर हो कि घर कहीं चला जाएगा, तो चिंता मत करो, घर कहीं जाने वाला नहीं, वो जड़ है, वो चलेगा ही नहीं, जाने वाले तो हम हैं। क्या हमारा घर करते करते वो घर का मालिक चला गया, और वो भी नहीं गया। हाँ, ऐसे कैसे चला जाएगा अपना घर छोड़ करके? वो गया थोड़े ही, बेशर्म होके पसर गया घर में। क्या बेशर्म होके घर में पसर गया? हम सब पसरने वाले हैं। और जब वो बेशर्म हो गया तो घर वालों ने कहा बड़ा बेशर्म है, इसको पसरना था तो यहीं पसरा, सीधे शमशान में चला जाता तो हमको ढोके तुम्हें ले जाना पड़ता है। तो फिर अच्छी तरह से उसको बांध उंध करके लोग ठिकाने लगा देते हैं। जिनको हम अपना मानते हैं वो हमारे साथ में ऐसा करते हैं। और कोरोना काल में तो कैसा कैसा कि आपने सबने देखा है, 2 लकड़ी भी देने लायक नालायक नहीं हुए घर वाले। लावारिस की तरह से लोगों की लाशें या तो जलाई गई या गंगा में जमुना में फेंकी गई। हमें कोरोना न हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना नहीं होगा तो मरेंगे नहीं क्या? बताओ ना। आज तक कोरोना नहीं था, 2 साल पहले तो किसी ने नाम ही नहीं सुना था इसका, तब भी तो लोग मरते थे ना। ये तो जातस्य ही दुर्मृत्यु दुर्लभम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है वो तो मरेगा, यही सत्य है। आत्मदेव की कथा सुनाई, कैसे संतान नहीं होने के कारण अपने धन का आधा हिस्सा, बहुत धनवान पंडित जी थे वो, हाँ, आधा हिस्सा दान पुण्य में व्यतीत किया, यज्ञ आदि करवाया, पर संतान नहीं हुई। और तब निश्चय कर लिया अब तो मैं ऐसे संतानहीन जीवन को लेके क्या करूंगा, आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। वो तो संयोग अच्छा था, किसी संत की नजर पड़ गई। क्या
हमारा भाग्योदय कब होता है? जब किसी संत की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि बिना भाग्य के सच्चे संतों का दर्शन होता ही नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञाने तु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय तदो दयते विवेको। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से जो हमने पुण्य किए होते हैं, उन पुण्यों के प्रभावों से तब सच्चे संतों का दर्शन होता है। संत ने देखा, कारण पूछा और उसने कहा, महाराज मैं संतानहीन हूं, मैं जब अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितर, अब तो राजस्थान में सुनते हैं श्राद्धों पर भी रोक लगा दी गई है, भंडारा भोजन नहीं करवा सकते। यही होगा, राक्षसों के जमाने में ऐसा ही होता था। पैकेट जाने लगे, कोई रास्ता तो निकालेंगे लोग। दहेज नहीं दोगे तो क्या दहेज नहीं जाएगा? पीछे के रास्ते से जाएगा, पहले सामने के रास्ते से जाता था। कुछ लोगों ने अति कर दी भोजन के नाम पर, गरीब लोग पीछे जाने लगे, और दहेज के नाम पर भी कुछ लोगों ने अति कर दी तो गरीब आदमी पीछे जाने लगे। इसलिए रोक लगाने का प्रयास किया, परंतु ये बेईमान लोग किसी को रोक लगाए तो कैसे रुकेगा? ईमानदार हो और ईमानदारी से कोई कार्यक्रम प्रारंभ करें तो सफल हो जाए। पर ये जब चुनाव लड़ते हैं तो अरबों रुपए खर्च करते हैं, ये जब जुलूस निकालते हैं तो करोड़ों खर्च करते हैं जीतने के बाद में, और करोड़ों रुपए की तो बोतल चल जाती है। और हमसे कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये फिजूल खर्चा, ये फिजूल खर्चा। ये सरासर बेईमानी, यानी हमारे सनातन परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास पहले विदेशी करते थे, अब ये हमारे शकल वाले ही। उनसे तो हमने अपनी संस्कृति को बचाया, उनसे तो हमने अपने संस्कारों को बचाया, पर हमने सोचा ये तो हमारे अपने, और इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया। वो जब हमारी चोटी काटने लगे तो हमारे भाइयों ने पूरा केस रखना शुरू कर दिया। कितना काटोगे? सिख कैसे बने? ये पंचकेश ऐसे थोड़े रखने लगे। तिलक चाट जाते थे तो इन्होंने विष्ठा का तिलक करना प्रारंभ किया। चाटो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है। जनेऊ तोड़ देते थे, सुअर की तांत की जनेऊ पहनना प्रारंभ किया, उसको छूते नहीं हुए। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जिंदे जल दीवार में चिना दिए गए, छिन गए। विदेशियों से हमने अपने धर्म को बचाया, पर 47 के बाद में हमने समझा अब तो हमारे भाई आ गए। अब वो विदेश में पढ़ा हुआ था, उसने सब चौपट कर दिया। उसने मैकाले की शिक्षा को रख दिया। मैकाले की शिक्षा को न रखा होता तो हमारी ये दशा नहीं होती। किसी भी संस्थान में संस्कृत का कोई पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं होता है। उसका दुष्परिणाम ये है कि आज हम अपने संस्कारों को भूल गए। जब तक संस्कृत की पढ़ाई नहीं होगी तब तक संस्कार नहीं आ सकते। इसलिए गवर्नमेंट नहीं पढ़ाती है तो आप अपने घर में संस्कृत पढ़ाने की कुछ व्यवस्था करो। अगर आपको अपने घर में घर को छोड़ के वृद्धाश्रम में जाने की इच्छा न हो तो राधे राधे, नहीं तो अपने बेटे वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे, जैसे गाय को नाक डाल करके खींच के ले जाके पहुंचा देते हैं। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, मैंने अपने पूर्वजों से पूछा, आप लोग मैं जो जल देता हूं, तिलांजलि देता हूं, तर्पण करता हूं, तो गरम गरम श्वास क्यों लेते हो? उन्होंने कहा, आज तो तुम तर्पण कर रहे हो, श्राद्ध कर रहे हो, तुम्हारे तो कोई संतान है नहीं,
तो कल कौन पिंडदान करेगा, कल कौन तर्पण करेगा। सज्जनों, हमारे यहाँ तर्पण करने की मनुष्य की बात तो छोड़िए, आपने अगर रामचरितमानस पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा इस देश का तो पक्षी भी तर्पण करता था, मांस खाने वाला गीध भी तर्पण करता था। जटायु का नाम आपने सुना, संपाति का नाम आपने सुना होगा, जटायु का नाम सुना होगा। समुद्र के किनारे जब संपाति ने सब बंदर भालों को खाने की योजना बनाई और आज मुझे विधाता ने आहार दिया है, और जो अंगद ने कहा धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। जटायु का नाम सुनते ही संपाति आश्चर्यचकित हो गया। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, तुम संपाति जटायु को जानते हो? बोले हाँ। तुम कैसे जानते हो? बोले तुम पूछ क्यों रहे हो? बोले मेरा छोटा भाई था। अपनी सारी कथा सुनाई। तुम जानते हो तो मुझे बताओ, चिंता मत करो, मैं खाऊंगा नहीं। बताओ, सारी कथा बताई। ऐसे ऐसे रावण से युद्ध करते समय लड़के मर गया। वो संपाति क्या कहता है, मोहिले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि। मेरे पंख कट गए हैं, मैं किसी नदी के तालाब के सरोवर के किनारे जा नहीं सकता, तो मेरे ऊपर एक कृपा करो, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, थोड़े तिल की व्यवस्था कर दो, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूं। कौन कहता है? गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। मांस खाने वाला गीध भी इस देश में तर्पण करता था, और आज मैकाले की शिक्षा पढ़ने वाले नालायक लोग कहते हैं मरवे के पास में तर्पण कैसे पहुंचेगा। अरे एक छोटा सा मोबाइल है, अमेरिका से चला फोन, कहां पहुंचा? जिसका नंबर था उसके पास में ट्रन 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 कैसे पहुंच गया? एक छोटे से वैज्ञानिक के द्वारा इस व्यवस्था से ये सारी व्यवस्था चल रही है। एक छोटे से चेक में 10 अरब रुपए लिख के आप डाल दो तो सामने वाला निकाल के आपका खजाना खाली कर देगा। आजकल तो कभी कभी नकली भी काम कर लेते हैं। कैसे हो जाता है? सूक्ष्म रूप से। ये सब चर्चा कभी करेंगे कैसे पहुंचता है। संक्षेप में इतना सुनिए, मेरे संतान नहीं है इसलिए मैं मरने के लिए आया हूं। आप जैसे संतों को देख करके मेरा मन कहता है कि आप कृपा करो तो संतान हो जाएगी, इसलिए आप आशीर्वाद दो। महात्मा जी बोले मेरे पास संतान होती तो 2-4 मेरे आश्रम में भी अरे मालूम पड़ता तुम पढ़े लिखे पंडित हो। तुमने सगर का नाम सुना है? बोले हाँ। कितने बेटे थे? बोले ज्यादा नहीं, केवल 60,000 थे। कितने थे? मात्र 60,000। तो बोले 60,000 बेटों ने मिलकर सुख दिया? बोले नहीं तो सब मर गए माता पिता के सामने। संत कहते हैं 60,000 बेटों ने अपने माता पिता को सुख नहीं दिया, तुम एक बेटे से सुख चाहते हो। ये कथा वहां के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। क्या ये हमारे लिए भी शिक्षा है। 60,000 संतान थी, वो सुख प्राप्त नहीं कर पाए, और 100 बेटे थे धृतराष्ट्र के। जिंदगी भर माता पिता को सताया, 100 के 100 बेटों ने जीवन भर सताया, और एक दिन 100 के 100 बेटे माता पिता की आंखों के सामने ही मृत शैया पर सो गए। 100 के 100 सो गए। फिर छाती पीटनी पड़ी। तुम एक संतान से सुख चाहते हो। अरे मूर्ख, मैं तो तुम्हारा इस जन्म नहीं 7 जन्मों का भाग्य देख रहा हूं। 7 जन्मावधि तव
पुत्रो नेवच नेवच। 7 जन्मों तक तुमको संतान होने वाले नहीं है। इतना जब कहा, बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण थे वो, तुरंत समझ गए ये कोई सामान्य ऋषि नहीं है, सामान्य संत नहीं है। अरे 7 जन्मों की जान गया, इतना तेजस्वी है। अब तो पैर पकड़ लिए कस करके, बोले महाराज अब तो आपको संतान देनी ही पड़ेगी। अरे बोले कह दिया तुम्हारे भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में नहीं है, मानता हूं, अपने भाग्य में से निकाल के दे दो, दे दो। बोले कह दिया नहीं है। बोले नहीं दे सकते। बोले नहीं दे सकता। बोले नहीं दे सकते तो मुझसे कुछ ले लो। बोले तुम क्या दोगे? बोले मैं आपको ब्रह्म हत्या दूंगा। क्या दूंगा? ब्रह्म हत्या। अरे बोले भैया वो कैसे दोगे? बोले आप तो संतान दोगे नहीं और मैं मरने के लिए आया हूं, अब आपके चरणों में मरूंगा, आपके चरणों में आत्महत्या करूंगा। और ब्राह्मण आपके चरणों में मरेगा तो आत्महत्या आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? महात्मा बोले अच्छी होली ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। अरे अच्छा भला जा रहा था, काहे को पंगा मोल लिया, क्यों पूछा इससे? महात्माओं के पास में ठाकुर जी का फोन नंबर होता है। महात्मा जी ने मिलाया, ठाकुर जी क्या करना चाहिए? अरे बोले एक बार दे दो। ये साधु की भाषा नहीं समझता। हाँ बेटा जब खोपड़ी में डंडे मारेगा तो सब समझ में आ जाएगा। फल दिया, फल खाने की विधि बताई। तपस्ोचम दया सत्यम, एक तपस्ोचम दया सत्यम, तप सत्य तप तपस्या का सत्य का वर्ताव करते हुए, एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मल। 1 वर्ष तक सदा सत्य बोलेगी, पवित्रता से रहेगी, एक समय भोजन करेगी। हमारा उसने जो फल दिया और फल खाने की विधि बताई, उसने कहा सच बोलना 1 वर्ष के लिए, और वो भी मैं, जहां झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। जहां सब कुछ झूठी झूठ चलता है वहां 1 वर्ष तक राम 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 राम। मां का बस की बात को नहीं।